झारखंड के एक गांव में मंजुलिका नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए मंजुलिका जंगल में लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाज़ार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। मंजुलिका अब 20 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर मंजुलिका को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और मंजुलिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर मोहन नाम का एक लड़का मंजुलिका से बेहद प्यार करता था और मंजुलिका के मना करने के बावजूद वो रोज़ बाज़ार में मंजुलिका की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। मंजुलिका मोहन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद मंजुलिका को मोहन के प्यार पर भरोसा नहीं था। मोहन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाज़ार में सब्जी की रेडी लगाते थे, लेकिन शायद मोहन के पिताजी को मालूम था कि वो मंजुलिका से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का मोहन अपने पिताजी को ये कहकर मंजुलिका की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, मंजुलिका का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, मंजुलिका का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन मोहन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन मंजुलिका को मोहन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और एक दिन मंजुलिका ने मोहन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कह दिया कि मोहन उसके ज़बरदस्ती चेप होता है और उसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे उसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मंजुलिका वहाँ से चली जाती है। मंजुलिका की यह बात सुनकर मोहन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब मंजुलिका बाज़ार में लकड़ियां बेचने गई तो मोहन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन मंजुलिका की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब मंजुलिका को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी है और घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। मंजुलिका जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। मंजुलिका अब बहुत परेशान हो गई थी, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे मोहन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी मोहन के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तब मोहन घर का दरवाज़ा खोलता है तो मोहन मंजुलिका को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और मंजुलिका से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी मंजुलिका कहती है कि मोहन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो।
तभी मोहन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेडी निकाल लेता है और रेडी के साथ अपने एक दोस्त को भी मंजुलिका के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से मंजुलिका के पिताजी को मोहन और उसका दोस्त रेडी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में मंजुलिका के पिताजी का इलाज हो गया और वो डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, बगल के कमरे से ले लेना और ये दवाइयाँ अब उन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी मोहन कहता है कि मंजुलिका तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। मंजुलिका अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो मंजुलिका से कहते हैं कि बेटी तुम मोहन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी मोहन का दोस्त भी बोलता है कि मंजुलिका मोहन ही हम सब को ये कहता है कि तुम सब मंजुलिका से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और मंजुलिका मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि मोहन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब मंजुलिका को विश्वास हो जाता है कि मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही मोहन दवाई लेकर आ जाता है और मंजुलिका से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से मंजुलिका के पिताजी को घर छोड़कर आता हूं। मंजुलिका मोहन से बहुत खुश होती थी कि मोहन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और मोहन तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी मोहन जाने लगता है तो मंजुलिका उसे बाहर होकर उसका हाथ पकड़कर उसे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि मोहन कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? मंजुलिका की ये बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मंजुलिका तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मगर ये हुआ कैसे? तब मंजुलिका कहती है मोहन तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब मोहन कहता है मंजुलिका आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, मंजुलिका को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी मंजुलिका और मोहन की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।